सूबे सिंध के जिला घोटकी के शहर हयात पताफी में हिंदू बिरादरी के मशहूर शदानी दरबार के बानी संत शदराम की 313वीं जन्मदिन के हवाले से 5 से 7 दिसंबर तक 3 रोज़ा तकरीबात मुनक्किद की गईं। शदानी दरबार तकरीबन 300 साल कदीम मंदिर है, जिससे पाक व हिंद समेत पूरी दुनिया में बसने वाले हिंदू बिरादरी के लोग अकीदत रखते हैं। इन तकरीबात का इफ्तिताह इंडिया से आने वाले संत यडेश्वर लाल ने किया, जो इस दरबार के गद्दी नशीन भी हैं। इनके साथ इंडिया के मुख्तलिफ शहरों से 133 यात्रियों ने भी वाघा बॉर्डर के जरिए दरबार पर पहुंचकर अकीदत का इजहार किया। दुनिया के लोग समझते हैं कि हिंदुस्तान पाकिस्तान लड़ते हैं, वहाँ की अवाम एक दूसरे से नफरत करती है, पर यहाँ के आप नज़ारा देखो। इस पाक भूमि में हिंदुस्तान से हर साल एक बड़ा जत्था आता है, बड़ा ग्रुप आता है। हम पूरे हिंदुस्तान के 6 स्टेट के 133%, जिसमें सिंधी बोली बोलने वाले, गुजराती बोलने वाले, महाराष्ट्री बोलने वाले, उड़िया बोलने वाले, तेलंगाना यानी साउथ की बोली बोलने वाले 6 स्टेट और 17 बड़ी बड़ी सिटी के लोग यहाँ आए हैं। पाकिस्तान के मीडिया के माध्यम से हम सबसे पहले पाकिस्तान सरकार का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि उन्होंने अवाम के इस रिश्ते को अपने अपने महजब की छूट का या एक संदेश कि पाकिस्तान सबके लिए है, अवाम के लिए है, मोहब्बत के लिए है। वैसे ही जो हम सिंधी भाषी लोग हैं, जो खास करके सिंध में जन्मे हैं, चाहे बड़ों का या भूमि है, हम सिंध से, पाकिस्तान से बहुत मोहब्बत करते हैं। वाज़ेह रहे कि पाकिस्तान इंडिया प्रोटोकॉल ऑन विजिट्स टू रिलीजियस श्राइन्स 1974 के तहत हर साल हजारों सिख और हिंदू यात्री पाकिस्तान आते हैं। इसके अलावा दीगर ममालिक के लोगों को भी वीज़े जारी किए जाते हैं। शदानी दरबार आने वाले यात्रियों के इस काफिले में 40 खवातीन भी शामिल थीं। रीतू भाटिया फिल्मसाज, अदाकार और डायरेक्टर होने के साथ साथ 6 किताबों की मुसन्निफा हैं। वो अपने आबा-ओ-अजदाद की जन्मभूमि पर पहली बार कदम रखकर बहुत खुश हैं। पार्टीशन के बाद हमारे एंसेस्टर्स कच्छ में आए थे। कच्छ में उन्होंने नया शहर बनाया था, गांधी धाम, जिसको मिनी सिंध भी कहा जाता है। और अगर आपको ध्यान हो तो लखपत और कोटेश्वर, जहाँ पे सिंध का बॉर्डर है, उस एरिया से मैं काफ़ी नज़दीक हूँ। मैं यहाँ सिंध में पहली बार आई हूँ, लेकिन यहाँ के लोग इतने प्यारे हैं। यहाँ सबने हमें इतनी इज्जत दी है, इतना प्यार दिया है कि जो सुनी सुनाई बातें हैं बहुत पीछे रह गई। यहाँ आकर तो लगता है दोनों देशों के बीच में प्यार और सिर्फ प्यार है। और साहित्यकार होने की वजह से, कलाकार होने की वजह से मैं इन्हीं प्यार के लम्हों को दिल से जी लेना चाहती हूँ। सियासती बातों को बहुत पीछे छोड़ना चाहती हूँ। वाघा बॉर्डर से हम लोग लाहौर बॉर्डर पर आए। वहाँ से हम बस के द्वारा लगभग 15 घंटे की जर्नी करके यहाँ आए, और सभी ने रास्ते में इतनी अच्छी व्यवस्था की, हम हर चीज़ में हमारा इतना ध्यान रखा कि हमें कोई मुश्किल नहीं लगी। मैं सिंध और हिंद के लोगों से कहना चाहती हूँ कि हम इंसान हैं, इंसानों का धर्म ही है प्यार से रहना। प्यार से रहिए, इस बिन मतलब की सियासत को छोड़ दीजिए। सिंध और हिंद के सिंधी या हिंदुस्तान और पाकिस्तान पहले भी एक थे, आज भी एक है। प्यार, मोहब्बत और अमन का संदेश देना चाहती हूँ मैं उन्हें, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। हिंदू यात्रियों के इस काफिले ने 4 से 15 दिसंबर तक पाकिस्तान में क़याम किया। इसके दौरान उन्होंने सिंध के मुख्तलिफ शहरों, मंदिरों और मजहबी इबादतगाहों का दौरा भी किया। पाकिस्तान हाई कमीशन दिल्ली के मुताबिक ऐसे इक़दामात पाकिस्तान की जानिब से दीगर मज़ाहिब के एहतराम और मजहबी हम आहंगी को फ़रोग़ देने की अक्कासी करते हैं।